बच्चे हर कंपटीशन में हिस्सा लें और इनाम जीतें, ये सपना हर माँ का होता है। आज की हमारी स्मार्ट बिजनेस वुमेन कामिनी असरानी ने इसी सपने को पूरा करने के लिए शुरू किया अपने बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम, जो आज बन गया है एक बड़ा ब्रांड। क्या है कहानी कामिनी क्रिएशंस की, आइए जानते हैं। क्रिएटिविटी और हुनर, ये दोनों गुण एक साथ मिल जाएं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये मानना है मुंबई की रहने वाली कामिनी असरानी का। बचपन में कामिनी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बीएससी की पढ़ाई पूरी करते ही घर वालों की मर्जी के चलते कामिनी शादी के बंधन में बन गई और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों ने उन्हें पूरी तरह व्यस्त कर दिया। वक्त गुजरा और कामिनी के बच्चे स्कूल जाने लगे। तब आया उनकी जिंदगी में हल्का सा ट्विस्ट। जब भी बच्चे छोटे थे, वो लोग को स्टेज का बहुत ही शौक था, तो हर एक टाइम मतलब जब भी स्कूल का प्ले होता था तो वो लोग पार्ट डेफिनेटली लेते थे। और बिकॉज वो लोग मतलब काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो उनको ज़्यादा करके मेन लीड या सेकंड लीड या ऐसा कोई पार्ट मिलता था। और वो कॉस्ट्यूम स्कूल नहीं बना के देती थी, वो लोग मतलब माँ को ही बनाना पड़ता था, माँ या बड़ी बहन या किसको। तो वो हिसाब से मेरे को हमेशा अपने बच्चे का कॉस्ट्यूम बनाना ही पड़ता था। और फिर जब भी मैं बना के लेके जाती थी तो स्कूल में वो लोग अप्रिशिएट करते थे, तो उसमें से मेरे को लगा भाई यस, शायद मैं यही काम के लिए मतलब आई शुड डू दिस टाइप ऑफ वर्क, बिकॉज उसमें मेरे को खुशी मिलती थी। कामिनी के क्रिएटिव कॉस्ट्यूम स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों के पेरेंट्स को इतने पसंद आए कि हर स्कूल फंक्शन में उनके डिजाइन किए कॉस्ट्यूम की डिमांड बढ़ने लगी। कुछ समय तक तो कामिनी का काम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन वक्त के चलते काम इतना बढ़ा कि कामिनी के परिवार वालों और दोस्तों ने उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करने की राय दी। यहीं से जन्म हुआ कामिनी क्रिएशंस का। कामिनी ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन कामिनी के कॉस्ट्यूम जिस भी स्टेज का हिस्सा बनते हैं जरूर इनाम जीतते हैं। इसके पीछे है एक खास वजह। मैं ना जो बोलने का होता है बच्चे को, वो भी मैं लिख के देती हूँ, कैसा बोलने का, वेदर इट इज मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस और हाउ टू से, हाउ टू मेक द एंट्री, हाउ टू मेक द एग्जिट, वो भी सब मैं देती हूँ। तो आई फील मैं उसी में मेरे को शांति मिलती है। ये है कामिनी के पति नंदू असरानी, जो पेशे से फिनांस कंसल्टेंट है और स्टॉक मार्केटिंग से जुड़े हैं। कामिनी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी कर पाई उसमें उनके पति का काफी बड़ा योगदान है। पर्सनल लाइफ में तो नंदू जी हमेशा से ही कामिनी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस से जुड़ी हर प्रॉब्लम से बखूबी निपटना भी इनकी खासियत है। सक्सेस इज अ वैल्यू। तो अगर एक लेडी सक्सेसफुल है तो शी हैज द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। तो वो हमेशा ये भी चाहेगी कि मेरा पति भी सक्सेसफुल हो। Wife and a husband, the relationship between a wife and a husband, always the spouse wants the opposite person to succeed. So this is always, even she has always wanted that I succeed also in my business, and I have always wanted and prayed that she succeeds in a business. जब से हम छोटे थे हमने हमेशा देखा है मम्मी काम करती ही रहती हैं। पहले तो घर में काम करते थे और फिर हमारे लिए काम करते थे, जैसे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो या कोई प्रोजेक्ट वर्क हो, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, बस मम्मी को जाके कह दो कि मम्मी ये करना है वो करना है, और हमें हमेशा प्राइज़ मिलता था क्योंकि मम्मी दिलो जान से काम करती थी हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारे फैंसी ड्रेस के लिए। क्लाइंट को कन्विंस करना हो या फिर कारीगरों को काम समझाना, कामिनी की हमेशा कोशिश रहती है सब कुछ परफेक्ट हो। हर आइडिया को कागज पर उतारने से लेकर हकीकत में बदलने के सफर में कामिनी के साथ हैं बरसों से इनके साथ काम कर रहे कारीगर। ये सभी एक परिवार की तरह कामिनी के साथ मिलकर काम करते हैं और कामिनी की कल्पनाओं को आकार देते हैं। कामिनी क्रिएशंस की बुनियाद इन कारीगरों के कंधे पर टिकी है, ऐसा कामिनी मानती है। लेकिन हर पल कुछ नया सोचना और उसे मजेदार ढंग से पेश करना एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है। जब भी मेरे को मतलब समझाना पड़ता है, समझाते समझाते कभी चीज उल्टी बन के आ जाती है, क्योंकि समझ का फेर हो जाता है।
फिर बाद में मैंने क्या सोचा, भाई बेटर है भाई मैं ड्राफ्टिंग करके दूं। एंड ये ड्राफ्टिंग और ये सब ना हम लोग पहले से ही सीखे हैं, मतलब एट माई वी आर ऑफ द ओल्डर जनरेशन, तो हम लोग के टाइम ये तो जरूरी था भाई आप मशीन सीखो, ड्राफ्टिंग सीखो, अपने कपड़े बनाओ। वो टाइम इतना रेडीमेड का भी जमाना नहीं था, इतने टेलर्स भी नहीं मिलते थे, तो हम लोग को खुद ब खुद सब करना पड़ता था। हर रोज आधा घंटा मेडिटेशन और ईश्वर का ध्यान करना कामिनी का नियम है, जिसे वे कभी नहीं भूलती। उनका मानना है कि मेडिटेशन से मानसिक शांति और जिंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। शायद यही वजह है कि बढ़ती उम्र का उनकी लगन और दिन भर काम करने के जज्बे पर कभी कोई असर नहीं पड़ा है। I play once a week squash, twice a week badminton, and 3 days gym. So it is very necessary if you want to have a healthy mind and a healthy body. You have to take care of both. कामिनी क्रिएशंस के कॉस्ट्यूम यूनिक होने के साथ साथ हर बार नई थीम से जुड़े होते हैं। आप चाहें तो कामिनी से कॉस्ट्यूम खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। जितनी बार भी ये कपड़े इस्तेमाल होकर वापस आते हैं, कामिनी ऑलवेज मेक श्योर कि ड्रेस धुलने के बाद ही डिस्प्ले पर लगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप कामिनी को 9821274621 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी समझने के साथ साथ अपने हुनर को पहचानना और उसे सही आकार देना एक स्मार्ट बिजनेस वुमेन की निशानी है। अगर आप कामिनी क्रिएशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर आपकी नजर में ऐसी कोई स्मार्ट बिजनेस वुमेन है तो हमें लिख भेजिए smartshopping@network18online.com पर। प्रतिमा बाली, मुंबई।